Very good morning, my dear students. How are you? Are you enjoying the chapter unit number 11? The what is the name? The Little Mechanic. I am sure you are enjoying and you are reading. You have seen this video very many times so that you could understand the chapter better. Okay. Now I am starting paragraph number 5. Okay. Some of her friends no doubt advised Isaac's grandmother to send him for training to a clockmaker. उनके हर मतलब ग्रैंडमदर के कुछ फ्रेंड्स ने उनको बिना किसी डाउट की एडवाइस दिया कि आइजैक को किसी क्लॉक मेकर के पास भेज दो। किस बात के लिए? ट्रेनिंग के लिए। वहां जाके वो क्लॉक मेकिंग की ट्रेनिंग कर ले। बिकॉज बिसाइड्स हिज मैकेनिकल स्किल, बच्चों बिसाइड्स का मीनिंग होता है इन एडिशन टू। बिसाइड्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों? इन एडिशन टू। ठीक है, वेयर आई एम रीडिंग, हाँ ये बिसाइड्स। बिसाइड्स क्योंकि इन एडिशन टू, क्योंकि जो वो और चीजें बनाता था ना, उसके साथ ही साथ वो मैकेनिकल स्किल में भी वो बहुत ही परफेक्ट था। उसके अंदर मैकेनिकल स्किल भी थी। किस बात की? द बॉय सीम टू हैव टेस्ट फॉर मैथमेटिक्स। बच्चे में मैथ्स के लिए बहुत अच्छा टेस्ट था। टेस्ट मतलब खाने का नहीं, इंटरेस्ट था। उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मैथ्स को पढ़ने में, मैथ्स करने में, विच वुड बी वेरी यूजफुल टू हिम इन क्लॉक मेकिंग। तो ग्रैंड मदर के फ्रेंड्स ने सोचा कि जो उसका मैथमेटिक्स का जो ये स्किल है, जो उसका इंटरेस्ट है, ये उसको क्लॉक मेकिंग में जरूर हेल्प करेगा, तो इसको क्लॉक मेकर के पास भेज दिया जाए। नाउ पैराग्राफ नंबर 6। इंडीड मीन्स वास्तव में, देयर वॉज एवरी रीजन टू बिलीव दैट आइजैक वुड बिकम अ क्लॉक मैन्युफैक्चरर। वास्तव में इस बात पर यकीन करने के सारे रीजन थे कि आइजैक एक क्लॉक मैन्युफैक्चरर बनेगा, एक घड़ी निर्माता बनेगा। He had made a kind of clock that nobody had ever heard of before. उसने इस प्रकार की एक क्लॉक बनाई थी जिसके बारे में किसी ने पहले सुना ही नहीं था। कैसी क्लॉक थी? It was set to work not by wheels and weights like other clocks, but by the dropping of water. इसमें काम कैसे होता था? ये व्हील से नहीं चलती थी, इसका एंड व्हील और वेट से नहीं चलती थी जैसे और क्लॉक चलती है, बल्कि ये वाटर की ड्रॉप गिरती थी तभी चलती थी। दिस वॉज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेट वंडर टू ऑल द पीपल इन वुल्सथॉर्प। ये जो क्लॉक बनाई थी उसने, वाटर क्लॉक, ये जितने भी लोग थे वुल्सथॉर्प के लोग थे, वो सभी के सभी इस ऑब्जेक्ट को देख करके, इस क्लॉक को देख करके बहुत ज्यादा ग्रेट वंडर कर रहे थे। बिसाइड्स द वाटर क्लॉक के अलावा आइजैक मेड अ सनडायल। आइजैक ने एक सनडायल भी बनाया। ठीक है। नाउ हिज ग्रैंड मदर वॉज नेवर एट अ लॉस टू नो द टाइम। तो अब जब ये सनडायल भी बन गया तो उसकी ग्रैंड मदर को कभी भी परेशानी नहीं होती थी। नेवर एट अ लॉस मतलब कभी भी इस बात की परेशानी नहीं थी कि टाइम क्या हुआ है। टाइम जानने की उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, वो टाइम जान लेती थी। कैसे? द वाटर क्लॉक वुड टेल द टाइम इन द शेड। वाटर क्लॉक उनको शेड में टाइम बताती। एंड द सनडायल इन द सनशाइन, और जब सनशाइन होता तो सनडायल उनको टाइम बताता। इस तरह से ग्रैंड मदर तो बहुत हैप्पी थी कि उनके बेटे ने उनके लिए दो तरह की क्लॉक बनाई। देखिए, इन द हॉल ऑफ दिस स्कूल सर आइजैक न्यूटन वॉज टॉट। इस स्कूल में आइजैक न्यूटन पढ़े थे। देखिए कितना अच्छा बना हुआ ये। ओके, पैराग्राफ नंबर 8। Isaac had a wonderful ability to acquire knowledge by the simplest means. आइजैक के पास एक ये वंडरफुल एबिलिटी थी बच्चों कि वो कम से कम चीजों में बहुत ज्यादा ज्ञान लेता था। अब जैसे आप लोग हो, आपको हम पढ़ा रहे हैं लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं।
आप वर्कशॉप नहीं याद कर रहे हैं, आप और भी चीज़ें जो भी हम कहते हैं लर्न करो नहीं कर रहे हैं, ना आप पेरेंट्स की बातें सुन रहे हैं। हम तो आपको डांटने घर पे आ नहीं रहे हैं, आप स्कूल आ नहीं रहे हैं, तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन आइजैक न्यूटन जो थे ना बच्चों, आप में से बहुत से बच्चे पढ़ भी रहे होंगे, तो बच्चों पूरा ध्यान, बहुत ध्यान लगाइए। इस कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत कुछ परेशानियां उठाई हैं, लेकिन हमें पढ़ाई तो नहीं रुकी ना। आप घर में हैं तो कम से कम आपको 2 आवर्स मॉर्निंग में, 2 आवर्स नून में और 2 आवर्स नाइट में, आप क्लास 7 के, आपको 5 to 6 आवर्स पढ़ाई करनी ही चाहिए, राइट। तब आप बराबर हो पाएंगे, आगे जा कर के आपको नॉलेज आ पाएगी, ठीक है। चलिए, तो मैं तो समझाने लग गई। आते हैं अपने लेसन पर। तो आइजैक जो थे, उनके अंदर एक वंडरफुल एबिलिटी थी कि वो कुछ भी हो, सिंपल से सिंपल चीज हो, उससे भी वो नॉलेज लेते थे। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, व्हाट मेथड डू यू थिंक ही यूज्ड टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड। अब आप बताइए, अच्छा, हवा में शक्ति है, इसको पता करने के लिए वो उन्होंने क्या किया होगा। देखिएगा, उन्होंने क्या किया, वायु में, हवा में कितनी ताकत है, कितना ज़्यादा ताकत होती है कि पेड़ों को उखाड़ देती है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उड़ जाती हैं जब हवा तूफान बनती है, बहुत ज़्यादा तेज चलती है। तो यू विल नेवर गेस, कभी हम इस बात को गेस भी नहीं करेंगे, हाउ द बॉय वुड मेक दैट अनसीन, इनकॉन्स्टेंट एंड अनगवर्नेबल वंडर द विंड टू टेल हिम द मेजर ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। देखिएगा बच्चों कि आप कभी इस बात का अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि आइजैक न्यूटन जब ये बच्चे ही थे तभी उन्होंने किस तरह से हवा, जो कि अनसीन है, किसी ने देखा है, एनीबडी हैज सीन एयर, नो, नोबडी हैज सीन एयर, इनकांस्टेंट, और जो इनकांस्टेंट है मतलब कांस्टेंट नहीं है, इनकांस्टेंट है, हमेशा चलती है, एंड अनगवर्नेबल, इसको कोई कंट्रोल कर सकता है क्या, कोई हवा को रोक सकता है क्या, नहीं, ये इनगवर्नेबल है। और ये वर्ल्ड का ये पृथ्वी का वंडर है कि ये किसी ने देखा नहीं है, इसमें ये हमेशा चलती रहती है और ये किसी के कंट्रोल में नहीं होती। फिर भी इसकी स्ट्रेंथ पता करने के लिए उन्होंने कैसे बताया, देखिएगा, yet nothing can be simpler than this, कितना सिंपल वे था जो उन्होंने पता लगाया कि एयर में कितनी स्ट्रेंथ है। He jumped against the wind, वो विंड के अगेंस्ट उन्होंने जंप लगाया, एंड by the length of his jump he would calculate the force of a gentle breeze, a brisk gale or a tempest। देखिए, उन्होंने एयर के अगेंस्ट जंप लगाया और उनकी जंप कितनी लंबी हुई, कितने लेंथ पर गई, उस लेंथ के उन्होंने कैलकुलेट किया और इस तरह से उन्होंने पता लगाया कि जेंटल ब्रीज है, जेंटल ब्रीज मतलब बहुत ही अच्छी सी हवा, जेंटल ब्रीज चल रही है, अ ब्रिस्क गेल स्ट्रॉन्ग विंड है, और टेम्पेस्ट या एक वॉलेंट विंडी स्टॉर्म है, उन्होंने इसको पता लगा लिया। Thus, even in his boyish sports, he was continually searching out the secret of nature। जब वो छोटे थे, लड़के ही थे, तो वो जो भी स्पोर्ट्स खेलते तो वो हमेशा सर्च करते कि नेचर में कितने सीक्रेट हैं जो छिपे हुए हैं, जिन सीक्रेट को अभी तक किसी ने फाइंड आउट नहीं किया है, उसको देखने के लिए, उसको खोजने के लिए, उसका पता लगाने के लिए हर समय वो चौकन्ने रहते, अलर्ट रहते, हमेशा दिल दिमाग आंखें उनकी खुली रहती, हमेशा हर चीज को वो बहुत ही माइन्यूटली वॉच करते। ओके, आई थिंक इट इज ओवर फॉर टुडे and tomorrow I will continue this again. बच्चों, watch the video many times so that you understand the full chapter deeply. Okay? Okay, bye children.